तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूसीड एग्जाम के बारे में। यूसीड 2024 क्या कहता है ये एग्जाम? जेई एडवांस, जेई मेंस दिए बिना ही हमको जाना है आईआईटी के अंदर। तो आईआईटी के द्वार तक पहुंचने के लिए, आईआईटी के अंदर जाने के लिए हमको कोई जेई मेंस को एडवांस नहीं देना है, उसके बजाय हमको देना है क्या? यूसीड का एग्जाम। तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यूसीड के बारे में, 2024 के बारे में। क्या है यूसीड एग्जाम, क्या होता है, कौन कौन से डिग्री है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम कब होने वाला है, जनवरी 21 को एग्जाम होने वाला है इस बार वाला एग्जाम, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको एग्जाम दे सकते हैं, कितने घंटे का होगा, सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में समझते हुए चलते हैं। एक कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डिकोड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यूसी 2024 लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को थोड़ा सा हम देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है लिखा हुआ। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर सिंपल की जनवरी 21 को होने वाला है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 3 अक्टूबर। एक्चुअली में क्या 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, लास्ट डेट अभी तक भी है बची है, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बताऊंगा कि क्या है लास्ट डेट है, आगे चलते हैं। अच्छा, मेन चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि इस एग्जाम के अंदर मेनली 5 बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट करते हैं। 5 बड़े बड़े IITs, राइट। पहला IIT बॉम्बे, सेकंड IIT दिल्ली, थर्ड इज IIT गुवाहाटी, फोर्थ इज IIT हैदराबाद एंड पांचवा इज IIIT जबलपुर। तो 4 तो IIT और पांचवा क्या है? IIIT DM जबलपुर। ये 5 ऐसे बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। इनके अलावा दूसरे प्राइवेट बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दूसरे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ भी आपको इस स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन दिया जाता है। पर लेकिन ऑफिशियल काउंसलिंग जो होती है वेबसाइट पे वो इन 5 कॉलेजेस के लिए ही होती है। और कुल मिलाकर सीट्स भी आई थिंक 200-300 ज़्यादा है नहीं, इससे आसपास ही 300 या 400 सीट्स, ठीक है। तो बात करते हैं कि वो कहता है एडमिशन टू बैचलर ऑफ डिजाइन BDS प्रोग्राम एट IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, IIIT DM जबलपुर। ये 5 कॉलेजेस के अंदर इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। इसको यूसीडी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, सीधा अपन आ जाते हैं यूसी 2024 की इन्फॉर्मेशन के बारे में। जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर वही चीज़ कि यूसीड कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है? यूसीड सीड इंप्लीमेंटेशन कमेटी। ध्यान देंगे ये कमेटी का नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या? UCI कमेटी, यूसीड सीड इंप्लीमेंटेशन कमेटी। ये UCI कमेटी जो एग्जाम हमेशा कंडक्ट कराती है और इस बार जो है मतलब ये ध्यान रखती है कि कैसा एग्जाम सही हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी जो कंडक्ट कराती है वो हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट कराता है। इस बार कंडक्ट करा रहा IIT बॉम्बे। तो अगर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखोगे तो वहां पर IIT बॉम्बे लिखा है। तो IIT बॉम्बे इस साल का यूसीड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक है। बाकी हमारे पास ऑलरेडी हम यहाँ पर चीज़ें बात कर चुके हैं। सीधा सीधा जो है, अच्छा, यूसी 2024 स्कोर इट वैलिड फॉर एडमिशन टू प्रोग्राम्स इन द एकेडमिक ईयर। 1 साल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल ही एडमिशन के लिए ये स्कोर एप्लीकेबल होगा। अगले नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्जाम देना चाहते हो आपको फिर से नया एग्जाम देना पड़ेगा, वो वाला स्कोर काम नहीं आएगा, वो कहना है बात, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, जैसे IIT बॉम्बे का है IDC स्कूल ऑफ डिजाइन, तो अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पर आपको जो है 4 साल का यहाँ पर क्या बहुत यहाँ पर ये पूरा कोर्स रहेगा 8 सेमेस्टर का। आप चाहो तो इसको डुअल डिग्री भी कर सकते हो BDS के साथ। मास्टर्स ऑफ डिजाइन, मास्टर्स इन डिजाइन भी होती है। अगर आप चाहो तो बैचलर के साथ 4 साल के बाद 1 साल लगे हाथ ही 4 साल के अंदर 1 साल जो है साथ में आप डुअल डिग्री का कोर्स भी कर सकते हो। ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे IIT बॉम्बे के अंदर ये ऑप्शन रहता है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन दिल्ली के बारे में यहाँ पर लिखा है, IIT दिल्ली के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन IIT गुवाहाटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, ऐसे IIT हैदराबाद के बारे में लिखी है इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर IIIT DM जबलपुर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लिखी है डिजाइन डिसिप्लिन के नाम से, ठीक है। तो इसको छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं। मेन हम आते हैं सीधा शेड्यूल के ऊपर, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टोटल एग्जामिनेशन के अंदर देख लिखा है कि यहाँ पर 2 पार्ट के अंदर एग्जामिनेशन होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा और पार्ट B एक ड्राइंग टेस्ट होता है, ड्राइंग स्किल भी यहाँ पर आपकी देखी जाती है। तो वो आपके ऑफलाइन होगा, उसके अंदर आपको ड्राइंग शीट दी जाएगी, ठीक है। टोटल 3 आवर्स का एग्जाम होता है, लिखा हुआ भी है। उसके बाद डेट लिखी है, एग्जाम जो 21 जनवरी को होने वाला है, संडे को होगा 2024। और टाइम लिखा है सुबह 9 से 12 बजे तक, ठीक है ना, 9 to 12 नून। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सिटीज़ कहाँ पर एग्जाम होने वाला है। 27 सिटीज़ के अंदर होने वाले इंडिया के अंदर, वो सब यहाँ पर नाम लिखिए। आप देख लीजिए अपना जो स्टेट के हिसाब से कौन सी सिटी है आपको वहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एक स्टेट के अंदर 1, 2 या 3 सिटीज़ के ज़्यादा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर का ध्यान रखना है हमको। वैसे जब भी वीडियो आ रही जब तक हो सकता है मोस्टली ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो चुके थे, राइट। हम आते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ सीट्स फॉर फॉरेन। यहाँ पर सीट्स के बारे में कुछ बातें बता रखी है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ 10% किसके लिए अवेलेबल। टोटल सीट्स जो है फॉरेन सुपरन्यूमरी सीट्स के लिए अवेलेबल है, वहाँ पर चीजें लिख रखी है, ठीक है। आगे आते रिजर्वेशन पॉलिसी हम बता रहे मोटा मोटा ध्यान रखना हमको कि जनरल EWS के लिए 10% रिजर्वेशन रहता है, ये सबके लिए सेम ही होता है। और बाकी बात करते हैं OBC NCL के लिए 27% रिजर्वेशन रहता है। और बाकी अगर बात करते हैं SC ST के लिए, तो SC के लिए रहता है 15%, ST के लिए 7.5%, 7.5% सीट रिजर्वेशन रहता है। और बाकी बचाओ ओपन कैटेगरी के लिए और बाकी बचाओ PWD के लिए 5%। ये कुछ हमेशा रिजर्वेशन थोड़ा मोटा मोटा हमको ध्यान रख सकते हैं एज अ इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए है। अब बाकी बात करते हैं मेनली यहाँ से कुछ है नहीं, आगे बात है सीधा। सबसे मेन चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, देख लेते हैं। 3 भैया क्राइटेरिया है जो हमको तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पहला क्राइटेरिया लिखा होता है क्या? एज लिमिट। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर October 1, 1999। आप October 1, 1999 की बाद कि आपके पास बोर्न जन्म होना चाहिए, ये लिखा हुआ डेट। अगर बिलोंगिंग टू ओपन EWS
या फिर ओबीसी एनसीएल, लेकिन 3 कैटेगरी से हो तो आपको 1 अक्टूबर 1999 के बाद का बोर्न होना जरूरी है, या फिर अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 1 अक्टूबर 1994 के बाद का होना भी जरूरी है, तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा एज लिमिट थोड़ी ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर का क्राइटेरिया, वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर एक कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट यूसीडी मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स, ये 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट 2 इन कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला भी था, अगर आप क्लास 12 आपने दे दिया है तो आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आप फिर से अभी एक और एग्जाम दे सकते हो, राइट। नॉट दैट यूसीडी सीट स्कोर वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली फॉर एडमिशन इन द सेम करस्पॉन्डिंग एकेडमिक ईयर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 क्राइटेरिया आपको देखा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन कौन से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपके पास ये एक्सेप्ट करता है। कैंडिडेट शुड हैव पास ऑल सब्जेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 के सबके सब सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाई होना जरूरी है। आपको ऐसा कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, 50% 75% कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। बाकी क्लास 12 हो या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जाम हो 2023 या फिर अपीयरिंग 2024, वो चीज़ अगर तो या तो आप एग्जाम दे चुके 2023 के अंदर या फिर आप 2024 के अंदर अपीयर होने वाले हो, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। स्टूडेंट्स फॉर ऑल स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एलिजिबल है। एक और चीज़ जानना कि स्टूडेंट्स दोस हु अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 2022 और एर्लियर नॉट एलिजिबल, जिसने 2022 के अंदर एग्जाम दे दिया था या फिर बहुत उससे पहले दे दिया था, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर, वो चीज़ नॉट एलिजिबल फॉर यूसीडी, ठीक है ना। ये चीज़ हमको थोड़ी सी ध्यान यहाँ पर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब देखो कौन कौन से एग्जामिनेशन क्लास 12 के अंदर हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के बोर्ड होते हैं, तो कोई सा भी आपको कोई सीबीएसई बोर्ड से या फिर आपको कोई स्टेट बोर्ड है आरबीसी से हो, कोई सा भी बोर्ड है, तो आपको वो यहाँ पर क्या है एक जो है सेंट्रल या फिर स्टेट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी बहुत सारे एग्जाम लिखे हैं तो आप देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर है। एक थोड़ा सा डाउट हो गया स्टूडेंट्स को भी है कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो यस डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, पर लेकिन एक लाइन लिखी देखो, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कोई सा भी डिप्लोमा हो जो कि एआईसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, अप्रूव हो, या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव हो, एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन, 3 साल का मिनिमम होना चाहिए डिप्लोमा। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में नॉट कंसिडर कैंडिडेट विद द डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। ये कहना चाह रहा है कि जो जितने भी 5 कॉलेज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, मेनली जो 4 आईआईटी और चौथा ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर, ये कॉलेजेस की हो सकता है अपने अपने रूल्स हो सकते हैं कि हम लोग डिप्लोमा वालों को नहीं लेंगे, कोई लेगा कोई नहीं लेगा, वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम हमको पता चलेगा कौन सा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट। बाकी बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जहां पर यूसीडी का स्कोर एक्सेप्ट होता है, हो सकता है वहां पर डिप्लोमा वालों को एक्सेप्ट कर ले, पर लेकिन सबके सब एक्सेप्ट करे ये कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है, पर लेकिन यहाँ कुछ कुछ के अंदर जरूर होगा। तो आप जरूर अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हो तो आप भी जरूर अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर यूसी 2024 रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपको सिंपल लिखी हुई www. जो मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, uc.iitb.ac.in। कैंडिडेट शुड साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ऑल 3 क्राइटेरिया। ऊपर जो 3 क्राइटेरिया अपन ने बात की थी, तीनों आपको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना जरूरी है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी बहुत सारी छोटी मोटी चीज लिखी हुई जो कि कुछ काम की नहीं है। मेनली यार स्टार्ट डेट से जो मेन बात करते हैं, स्टार्ट डेट हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके थे। एंड डेट वैसे तो यार 13 नवंबर जो ऑलरेडी निकल चुकी, मैं वीडियो आपको 17 नवंबर को बना रहा हूँ, राइट। 13 नवंबर को ऑलरेडी वीडियो जो है डेट निकल चुकी है, दूसरी वीडियोस के चक्कर में इस वाली वीडियोस को नहीं कर पाए। पर लेकिन ये अगर आप अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो आप थोड़ी सी लेट फी के साथ अप्लाई कर सकते हो, आपकी थोड़ी सी फीस ज्यादा लगेगी। अभी भी डेट है 20 नवंबर, अभी भी वीडियो के बाद 3 दिन बाकी है, तो आप 20 नवंबर से पहले यहाँ पर 11:55 रात को 11:55 से पहले अप्लाई कर सकते हो। 20 नवंबर लास्ट डेट है, लेट फी के साथ, ठीक है। तो अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अब पता चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेट फी तो थोड़ा चलेगी, पर लेकिन जिंदगी का जो है सवाल है, तो अब चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ कुछ फीस के बारे में बताया गया। अगर आप इंडियन की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को सबके लिए 1900 लगेगा, बाकी SC ST PWD सबके लिए 1900, या फिर आप दूसरी कैटेगरी से हो, OBC से हो, EWS से हो, या फिर ओपन कैटेगरी से हो, OBC NCL तो ये तो आपके लिए 3800 जस्ट डबल लगेगा। बाकी फॉरेन नेशनल है तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट्स के हिसाब से रेट्स लिखी है। आगे बढ़ते हैं, सर्विस ऑफ स्क्राइब एंड कंपेंसेटेड टाइम, ये कुछ लिखा है ऐसे स्टूडेंट जो कि डिसेबिलिटी से मतलब जिसको लिख नहीं पाते हैं या फिर पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक स्क्राइब मतलब एक अलग से स्टूडेंट की अगर उनको जरूरत हो, स्क्राइब चाहिए हो, एक साथ के अंदर जो उनको बोले और वो टिक लगा सके, जो लिख सके उनके हिसाब से, जैसे बोलते हैं वैसे काम करते हैं, ऐसे एक अलग से बंदा या अलग से लड़का जैसे कुछ चाहिए हो या फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो, तो उनको अलग से एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके लिए लिखा है एनेक्शर नंबर अपेंडिक्स 59, या फिर बात करते हैं नीचे एक एनेक्शर दिया होगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा कि मेरे ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या फिर जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करोगे तब भी आपको पूछा जाएगा कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी या PW कैंडिडेट्स हो, या फिर आपको स्क्राइब की किसी चीज़ की जरूरत है, या फिर कंपल्सरी कुछ एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, तो आपको उस समय फॉर्म को भरते समय आप टिक लगाना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। बाकी ये सब चीज़ यहाँ पर लिखी है, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकता है, वो सब चीज़ें लिखी, वो स्क्राइब एक एक्स्ट्रा आपको लड़का या लड़की जो भी है मिल सकता है आपके आंसर वगैरह करने के लिए। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट आपको नीचे दिया हुआ है,
ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, मोटा मोटा मतलब इसका यही है। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। एक हमारे पास रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगा, कलर फोटोग्राफ, ठीक है, जिसके नंबर 70 to 80% क्या है, फेस वगैरह पूरा अच्छा सा कवर हो रहा हो फ्रेम के अंदर, जेपीजी इमेज आपके पास लिखा हुआ है। स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट फुल सिग्नेचर, सिग्नेचर की कॉपी यहाँ पर चाहिए होगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 जो भी आपने अपीयर किया है, या फिर अगर 2023 के अंदर आपने क्लास 12 का एग्जाम दे दिया था तो आपके पास क्लास 12 की मार्कशीट होगी, तो वो आपको चाहिए होगी। अगर आप 2024 आने वाले समय में एग्जाम दे रहे हो तो क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको नीचे फिर से एक एग्जाम को एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, वो सर्टिफिकेट आपको स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से साइन करवाना पड़ेगा आपके नाम के साथ। वो नीचे फॉर्मेट दे रखा है, उसको कॉपी निकाल के आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया। अगर आप 2024 के अंदर देने वाले हो अभी क्लास 12 के अंदर, तो आपके पास मार्कशीट तो है नहीं, तो आपको प्रिंसिपल से जाकर साइन करवाना पड़ेगा, और वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। लिखा हुआ भी देखो, फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग 2024 एग्जाम सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल इन गिवन फॉर्मेट अपेंडिक्स नंबर 1, नीचे जाके अपेंडिक्स नंबर 1 नाम से आपको फॉर्मेट दे रखा है, वहां जाकर उसका प्रिंट निकाल कर जाकर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ आपको जाकर अपलोड करना पड़ेगा, साइन कराना पड़ेगा, उस पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा तुमको ध्यान रखना है। नेम इज नॉट इन द क्लास 12 एग्जाम सर्टिफिकेट और गेजेट नोटिफिकेशन शोइंग नेम इज रिक्वायर्ड, अगर आपको कहीं ना कि आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर नेम चेंज करवाया है तो वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट के साथ अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर, तो भैया कैटेगरी आपको रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो वो भी ध्यान रखना। आपको ओबीसी एनसीएल के अंदर हो, ईडब्ल्यूएस के अंदर, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हो, इन कैटेगरी के लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसका कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन नॉट, इसके अंदर नीचे दिया हुआ है, अपेंडिक्स नंबर 3 वेबसाइट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए भी सेम जो चीज़ें हैं, आपको सब नीचे एनेक्सर के अंदर सबके सब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आगे आते हैं एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कब आने वाला है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जनवरी 5 को एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो 1 बजे के बाद दिन में। बाकी लास्ट डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन, अगर कोई एडमिट कार्ड के अंदर कोई मिस्टेक से रेक्टिफिकेशन, कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई मिस्टेक आ रही है सही करना है, तो उसके लिए आप जो है 11 जनवरी तक यहाँ पर बोल सकते हो। और आपको कैसे बोलना है, आपको बोलना है वाया ईमेल या फिर फोन कॉल। ये देखो लिखा हुआ भी ईमेल एड्रेस या फिर फोन कॉल के थ्रू आप जो है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको दे रखा है, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके ऑप्शन करके उनको बता सकते हो मेरे एडमिट कार्ड के अंदर ये मिस्टेक से गलती, तो इसको सही करना है। तो ये 5 से लेकर 11 के बीच में आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी किसको तो हमारा एग्जाम है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम डेट, जो लिखा 21 जनवरी एग्जाम लिखा भी। रिपोर्टिंग टाइम आपको जो है सुबह 7 बजे के आसपास रिपोर्टिंग करनी है एग्जाम सेंटर के बाहर, याद रखें आपको। बाकी क्या क्या चीज़ लेके जानी वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब जो आपका आईडी प्रूफ है लेके जाना है, आधार कार्ड जहाँ पर आपकी फोटो हो वो वाला आइडेंटिटी कार्ड, वो वाला आईडी कार्ड लेके जाना, ओरिजिनल फोटो साथ में, साथ के अंदर आपका एडमिट कार्ड तो होगा ही। ये छोटी मोटी चीज़ आपको लेकर जानी है। बाकी इसके अलावा जो यही चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बाकी कैलकुलेटर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वगैरह वो सब आपको नहीं लेकर जाना है, इस चीज़ का हमको याद रखना है। बाकी स्टेशनरी आइटम लेके जाना, बिकॉज हमारे पास ड्राइंग भी है, तो स्टेशनरी आइटम लिखा हुआ भी है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन ड्राइंग मटेरियल लाइक पेन, पेंसिल, स्केच पेन हमारे पास होना चाहिए, कलर होने चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ लेके हमको जानी है। कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग ड्राइंग शीट्स टू एग्जामिनेशन हॉल, आपको ड्राइंग शीट नहीं लेके जानी है। ड्राइंग के लिए आपको शीट्स वहीं से दी जाएगी एग्जाम से ही, ठीक है ना। तो ड्राइंग करने के लिए शीट आपको वहीं से दी जाएगी, आपको सही कुछ नहीं लेके जाना है, आपको ओनली कलर्स लेके जाना है, कलर पेन पेंसिल लेके जाना है, ड्राइंग शीट नहीं लेके जानी है, वो आपको एग्जाम सेंटर से ही दी जाएगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर वही चीज़ें बता रही कि आपको लास्ट तक एग्जाम में बने रहना है, पूरा समय होने तक। पार्ट ए और पार्ट बी हमारे पास 2 आने वाले भी, आके समझते हैं। बाकी कोविड-19 की तरफ से कोई अपडेट होगा तो वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, ये बताया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे पैटर्न होने वाला है, देख लेते हैं पैटर्न। कुल मिला के ध्यान रखना आपको जो है एक क्वेश्चन पेपर होगा, कुल मिला के 3 घंटे का एग्जाम होगा, उसके अंदर टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स के अंदर से पार्ट ए जो होगा वो होगा भैया 200 मार्क्स का। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न बता रखा है, वो देख लेते हैं क्या पैटर्न है। पहले लिखा पार्ट और पार्ट 2 हमारे पास पार्ट है। पार्ट हमारे पास लिखा टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का पार्ट होगा, और कुल मिला के मैक्सिमम आवर 2 घंटे होगा। पार्ट ए 200 मार्क्स का होगा, उसका टोटल जो आवर्स होगा वो 2 घंटे के लिए होगा। पार्ट ए आपको 2 घंटे मिलेंगे, पार्ट ए का आपको पूरा खत्म करना होगा 2 घंटे के अंदर। और उसके बाद पार्ट बी जो होगा वो ड्राइंग सेक्शन, उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। फिक्स टाइम है, 2 घंटे पार्ट ए के लिए मिलेगा, उसके बाद 1 घंटा आपको ड्राइंग के लिए मिलेगा। कोई टाइम इधर उधर नहीं होगा, आप चाहो तो एक इसका टाइम इधर उधर नहीं कर सकते हो, फिक्स टाइम 2 घंटे उसके लिए, 1 घंटा उसके लिए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर मार्किंग स्कीम क्या होगी भैया, वो देख लेते हैं। मैं इसको मार्किंग समझने के लिए थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, आपको टेबल बना रही है अच्छे से, यहाँ टेबल में अच्छे समझ में आएगा। पार्ट लिखा हुआ 2 घंटे, पार्ट के अंदर बस कुल मिला के ध्यान देते तो 3 सेक्शन है, राइट। 3 सेक्शन के अंदर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन हमारे पास है पार्ट ए के अंदर आएंगे। सेक्शन नंबर 1 के अंदर जो होगा आपके पास एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। पार्ट नंबर 2 वाले के अंदर होगा एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर होगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 3 तरह के सेक्शन होंगे, ठीक है। पहला जो हमारे पास सेक्शन है जो कि एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 होंगे। सेकंड वाले के अंदर 15, थर्ड वाले के अंदर 28, लिखा टोटल 57 क्वेश्चन होंगे। और मार्किंग स्कीम अगर बात करें तो कैसे कैसे होगा, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग। सही करने के ऊपर +4 मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग करने के ऊपर 0, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पार्ट नंबर सेक्शन नंबर 1 के अंदर। और क्वेश्चन फॉर नॉट अटेम्प्टेड, अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन जो है
56 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला। टोटल सेकंड वाला सेक्शन की बात करूँ 15 क्वेश्चन होगा। यहाँ पर पार्शियल मार्किंग होगी, और पार्शियल मार्किंग कैसे होगी वो अपन थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं। ये लिखा पार्शियल मार्किंग, ये सेक्शन नंबर 2 की पार्शियल मार्किंग है। यहाँ पर लिखा है 15 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। यहाँ पे फुल मार्क्स +4 सही करने के ऊपर +4 मिलेगा, वही +3 +2 +1 वाला यहाँ पर क्राइटेरिया। अगर आप सबके सब सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको ये मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क्स, और नेगेटिव करने पे यहाँ पर -1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग सेक्शन नंबर 2 के अंदर। और सेक्शन नंबर 3 की जब आप बात कर रहे हैं तो एमसीक्यू, जिसके अंदर मल्टीपल सेलेक्ट चॉइस क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 4 में से 1 क्वेश्चन सही करना है, और वहाँ से अगर आपने गलत कर दिया तो आपको 0.71 नेगेटिव मार्किंग होगी सेक्शन नंबर 3 के अंदर। ये थोड़ा सा मुझे जाना, टोटल 57 क्वेश्चन है, टोटल जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स यहाँ पर रहने वाला है। पार्ट नंबर बी जो 1 घंटे का यहाँ पर सेक्शन पार्ट वाला बी होगा, जो कि ड्राइंग वाला स्किल्स का, जिसके अंदर आपको ड्राइंग स्किल देखी जाएगी। उसके अंदर आपको टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का। उसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको होगा स्केचिंग वाला होगा, एक सेकंड वाला क्वेश्चन होगा डिजाइन एप्टीट्यूड। दोनों के अंदर क्या सिलेबस है वो अपन आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। मेनली सिलेबस क्या बताया गया वो ऐसा कुछ है। सिलेबस के अंदर जब बात करते हैं तो पार्ट ए के अंदर यहाँ पर सिलेबस देख लेंगे, वो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। विजुअलाइजिंग एंड स्पिटिअल रीजनिंग, एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड ट्रांसफॉर्म 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। कैसे 2D शेप्स 3D के अंदर, 3D से 2D के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो वैसे विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं पार्ट ए के अंदर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज वाले क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, कुछ डेली लाइफ के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स है, प्रिंसिपल साइंटिफिक नॉलेज आपको देखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन, डिजाइन सेंसिटिविटी, कैपेसिटी टू डिटेक्ट कंसील्ड प्रॉपर्टीज इन डेली लाइफ एंड थिंक क्रिएटिवली अबाउट देम, critically about them, attention to detail, classification, analysis, interference prediction. Next is environment and society, general awareness of environmental, social and cultural connections with design. Next is analytical, logical reasoning, यहाँ पर आने वाली आपको ability to analyze quantitative and qualitative information. Language होगी, proficiency, reading comprehension, यहाँ पर English वगैरह comprehension वाले questions भी आने वाले हैं. Next is creativity, grasp of verbal and non-verbal analogies, metaphor, signs and symbols. बहुत बार चीज़ यहाँ पर सिंबल वगैरह, साइन वगैरह, या फिर वर्बल नॉन वर्बल वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर आने वाले हैं। ये पार्ट का कुछ यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके अंदर 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट इस पार्ट भी आप लास्ट क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट भी यहाँ पर है जो मेरे पास कौन कौन से 2 तरह क्वेश्चन आने वाले, एक तो स्केचिंग का और एक डिजाइन एप्टीट्यूड का। स्केचिंग के अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो लिखा हुआ ड्राइंग के अंदर। एबिलिटी टू ड्रॉ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे यहाँ पर क्या स्केचिंग हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट दे दिया, कोई पीपल दे दिया, कोई पीपल का ग्रुप दे दिया, प्रपोर्शन विद गुड लाइन क्वालिटी, कुछ प्रपोर्शन दे दिया, कंपोजिशन दे दिया, प्रपोर्शन पर्सपेक्टिव ड्राइंग दे दी, शेडिंग दे दिया, तो कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं ड्राइंग के अंदर। नेक्स्ट इज डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर क्या दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं कैपेबिलिटी टू प्रैक्टिकली एंड अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम सिचुएशन विद इनग्यूट एम्पैथी। कैसे आप किसी प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी, उस प्रॉब्लम के ऊपर कैसे आप रिएक्ट करते हो, या फिर कैसे रेस्पॉन्ड या फिर रिएक्ट करते हो उस प्रॉब्लम के ऊपर, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन एप्टीट्यूड के थ्रू बताना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट बात करिए वो इवोल्यूशन किस बेसिस के ऊपर आपको क्राइटेरिया है, कैसे इवोल्यूट की जाएगा, चीज़ों को बताया गया। पार्ट नंबर 1 के अंदर बात करें तो वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नो स्कोप फॉर रिव्यू वगैरह यहाँ पर बताया गया है कैसे क्या, वो सब मार्किंग स्कीम के ऊपर ही है। और पार्ट नंबर बी जो आपका ड्राइंग वाला है, उसके अंदर ड्राइंग के अंदर 2 जने मैंने पढ़ लिया, वैसे तो मैं शॉर्ट वगैरह बता दूँ समरी में, तो 2 जने आपके पास जो है आपको ड्राइंग शीट चेक करेंगे, उस दोनों के एवरेज जो है मार्क्स लिया जाएगा। बाकी पार्ट नंबर 1 को जो है उसके हिसाब से जो है ऑलरेडी तो कंप्यूटर से चेक हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया। बाकी इवोल्यूशन के लिए अगर आप अपनी कॉपीज को देखना चाहते हो, अपने रेस्पॉन्स देखना चाहते हो, उसकी कोई व्यवस्था वगैरह नहीं है यहाँ पर। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ पर रिवोल्यूशन की, रीटोटलिंग की, ऐसा कोई यहाँ पर व्यवस्था वगैरह कुछ नहीं है। जो आपके पास आया फाइनल रिजल्ट वही रिजल्ट फाइनल होगा IIT बॉम्बे की तरफ से, IITs की तरफ से, इसको हमको ध्यान रखना है। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दें कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वालिफाई कर जाए और सेकंड के अंदर ना करें, सेकंड में अगर फर्स्ट के अंदर ना करें तो क्या ओवरऑल क्वालिफाई हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको दोनों के अंदर इंडिविजुअल क्वालिफाई होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज याद रखें वो ये, इसमें एक रूल होता है कि अगर आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर क्वालिफाई होना जरूरी है, पार्ट नंबर 1 की कुछ कट ऑफ होगी 200 मार्क्स के अंदर, 200 मार्क्स के अंदर से कुछ कट ऑफ है, वो कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपको पार्ट ए की कट ऑफ क्वालिफाई कर जाता तो ही आपका पार्ट बी जो ड्राइंग वाली शीट चेक की जाएगी, तब तक चेक भी नहीं की जाएगी। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें हैं। बाकी रिजल्ट के बारे में लिखा है, रिजल्ट जो है आपका 8 मार्च को आएगा। 8 मार्च के बाद रिजल्ट आने के बाद आपको जो है वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आपको काउंसलिंग की वेबसाइट भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दी गया है लिंक, तो आपको काउंसलिंग की वेबसाइट के ऊपर जाकर काउंसलिंग के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके पास 4 IIT और 1 IIIT DM जबलपुर 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू काउंसलिंग होगी इसी के अंदर, यूसीट की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपके पास होगी। बाकी दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर अगर एडमिशन लेना चाहते हो यूसीट के स्कोर के बेसिस के ऊपर, आप तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी रैंक लिस्ट, रैंक किस बेसिस के ऊपर ली जाएगी, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मार्क्स के अनुसार आपकी रैंक लिस्ट डिवाइड की जाएगी और आपकी ऑल इंडिया रैंक आपको दी जाएगी, राइट, बकायदा ऑल इंडिया रैंक भी आपको दी जाएगी और आपके मार्क्स भी बताए जाएंगे। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेनली अगर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 12,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। बाकी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आप क्लास 2 का एग्जाम दे दिया था या फिर आप देने वाले हो तो काफी खासा अपॉर्चुनिटी है, जरूर इसके अंदर एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं, आप दे सकते हैं। बाकी किस टॉपिक की अगली वीडियो चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी के ऊपर, आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वीडियो, स्ट्रेटेजी के ऊपर या कुछ और बात करना,
कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ें। वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर आपको लिंक डाल रखा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप चाहते हो प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखना। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।